हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे टैबलेट ऑप्टिनोरॉन फोर्ट के बारे में, जो एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विद विटामिन बी 12 का मल्टीविटामिन होता है ये। और ये स्पेशली कमजोरी, थकावट और हाथ पैरों में जो झुंझुनाहट होती है, टिंगलिंग होती है, इन सब चीज़ों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे इस टैबलेट के कंप्लीट यूजेस के बारे में कि किस कंडीशन में ये जो टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है उसके डोजेस के बारे में बात करेंगे और उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्टिन्यूरॉन 4 जो टैबलेट होता है ये होता क्या है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिन्यूरॉन 4 टैबलेट इज ए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दैट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ये एक तरीके का मल्टीविटामिन टैबलेट होता है जिसके अंदर विटामिन और मिनरल भी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। दैट सपोर्ट ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स एंड हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी। ये क्या करता है, हमारे जो फंक्शन होते हैं ऑर्गन को, उनको ये स्टिमुलेट करता है, उनको बूस्ट का इम्यूनिटी जो हमारे अंदर होती है उनको बूस्ट करता है। इट कैन हेल्प प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द बॉडी। और ये हमारे अंदर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उनको भी पूरा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑप्टिन्यूरॉन 4 टैबलेट इज ए क्लास ऑफ टैबलेट्स कॉल्ड मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये मल्टीविटामिन और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है। ऑप्टिन्यूरॉन 4 टैबलेट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन बी 12। ये विटामिन बी 12 और उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स का एक सप्लीमेंट होता है, कॉम्बिनेशन इनके अंदर पाए जाते हैं। मेनली यूज फॉर हेल्थीनेस ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हेल्दी बनाने के, और नर्वस सिस्टम जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, उनको हेल्दी रखता है। सारी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम दोस्तों आगे देखते हैं टैबलेट के अंदर क्या क्या और किस टाइप के मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, उनके कॉमन नेम और जो उनके मेडिकल टर्म जो होते हैं, जो उनके बारे में हम बात करेंगे। कंटेंट ऑफ टैबलेट, ये इसके अंदर जो कंटेंट होता है विटामिन B1 होता है, जिसे हम थायमिन बोलते हैं, और ये 10 mg एक टैबलेट के अंदर पाया जाता है। विटामिन B2 होता है जिसे हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और ये भी 10 mg पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B3 जो होता है जिसे हम निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं, वो 45 mg इस टैबलेट के अंदर पाया जाता है। और अगला देखते हैं जो विटामिन B5 होता है जिसे हम कैल्शियम पेंटोथेनेट बोलते हैं, और 50 mg पाया जाता है। विटामिन B6 जो होता है पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, वो 3 mg पाया जाता है। और विटामिन B12 जिनसे हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, वो 15 mcg पाया जाता है। ये सब इस टैबलेट के अंदर कंटेंट होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। सारी विटामिन को मिलाकर इस टैबलेट को तैयार किया जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो अभी हमने सारी विटामिन को के बारे में बात की, उसको हम अलग अलग फंक्शन के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं और कैसे वर्क करता है। तो पहला जो हमें विटामिन B1 को देखेंगे, जिसे हम थायमिन जानते हैं, में हेल्प सपोर्ट नर्व फंक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। वो क्या करता है, हमारी नर्व के फंक्शन को सपोर्ट करता है और एनर्जी को प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन करता है, एनर्जी को बढ़ाता है। उसके अलावा जो पैरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 होता है, में हेल्प सपोर्ट ब्रेन फंक्शन एंड में आल्सो प्ले ए रोल इन मूड रेगुलेशन। वो क्या करता है, हमारे जो ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करता है, उसके अलावा जो हमारे मूड को अच्छा करता है। साइनोकोबालामिन जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, में हेल्प सपोर्ट नर्व फंक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हमारे नर्व फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, सपोर्ट करता है और अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम दोस्तों विटामिन B2 के बारे में बात करें, जिसे हम राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, में हेल्प सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन एंड हेल्दी स्किन। क्या करता है, हमारे जो एनर्जी को सपोर्ट करता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी रखता है। इसके अलावा निकोटिनामाइड इज ए फॉर्म ऑफ नियासिन। और नियासिन का एक फॉर्म होता है, निकोटिनामाइड होता है, विटामिन B3 के नाम से हम इसे जानते हैं। डेट में हेल्प सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन एंड हेल्दी स्किन। ये भी क्या करता है, हमारी एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी रखता है। आखिरी जो है कैल्शियम पेंटोथेनेट इज ए फॉर्म ऑफ पैंथोजेनिक एसिड। ये क्या होता है, एक पैंथोजेनिक एसिड का एक फॉर्म होता है जिसे हम विटामिन B5 के नाम से जानते हैं। डेट में हेल्प सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्किन हेल्थ। ये भी क्या करता है, एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और स्किन को हेल्दी रखता है। अब दोस्तों हम इस टैबलेट के बेशुमार फ़ायदे के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहले देखते हैं यूज़ ऑफ हेल्थीनेस ऑफ न्यूरॉन। क्या करते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं उनकी जो हेल्थीनेस को सपोर्ट करता है, उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा टिंगलिंग होती है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है या क्रैम्प होते हैं, न्यूरॉन रिलेटेड डिसऑर्डर जो होगी उनमें इसका नंबनेस हो गई है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है, जैसे कि टिंडलिंग सेंसेशन होता है, क्रैम्प होता है, हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, ऐसा विटामिन B12 की कमी से या बी कॉम्प्लेक्स की कमी से।
ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डिसऑर्डर हो गया, बेल्स पाल्सी हो गया, पैरालिसिस हो गया यानी कि जिसको लकवा बोलते हैं हिंदी में। आल्सो टू ट्रीट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, अगर किसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ऐसे सप्लीमेंट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम एनी डिजीज और डिसऑर्डर और बॉडी फंक्शन। इसके अलावा अगर किसी कोई पेशेंट अगर बीमार हो चुका है, अगर वो बीमार है या फिर बीमार होने के बाद भी इसको ऐसे सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और रिकवरी में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यूज टू ट्रीट माउथ, अगर किसी को माउथ अल्सर है तो उसमें भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। टू ट्रीट मेल न्यूट्रिशन, अगर किसी को मेल न्यूट्रिशन की कमी है, किसी को अगर मेल न्यूट्रिशन हो गया यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीट बॉडी वीकनेस, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती है, फैटिक रहता है बहुत ही ज़्यादा, बॉडी फैटिक हो गया। इम्प्रूव स्किन हेयर, अगर स्किन और हेयर की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म इन बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए भी और बॉडी फंक्शनिंग को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। हम दोस्तों बात करते हैं कि ऑप्टिनोरॉन 4 टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस टैबलेट को लेने के बाद कुछ लोगों को कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन यानी कि बॉडी में कहीं रेशेस हो सकता है या फिर इचिंग हो सकती है। एक्यूट टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज, अगर कोई भी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर इसका ओवरडोज लेंगे तो। और एक्सेसिव यूरिनेशन, इसको लेने के बाद कभी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार पेशाब की भी समस्या हो सकती है। नोजिया वोमिटिंग और डायरिया भी स्टार्ट हो सकता है। स्लीपलीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है पेशेंट को। बीटर टेस्ट इन माउथ, कड़वा टेस्ट हो सकता है मुंह का लेने के बाद। स्टमक अपसेट हो सकता है यानी कि उसको ऐसा लगे उसका पेट भरा हुआ है। हम दोस्तों एक टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके एलर्जिक टू एनी इंग्रेडिएंट ऑफ दिस सप्लीमेंट, अगर किसी को इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट पाए हैं अगर उनमें से किसी की भी अगर किसी को एलर्जी है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। यू है एनी प्लांट सर्जरी और ऑपरेशन, अगर किसी ने आगे प्लांट सर्जरी का किया या फिर ऑपरेशन का तो उसमें नहीं लेना चाहिए। स्टॉप टेकिंग बिफोर 2 to 3 वीक्स ऑफ सर्जरी, अगर सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते से पहले इस टैबलेट को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको हम दिन में एक बार, और ही बहुत ज़्यादा कोई समस्या है तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली दिन में एक बार लेना चाहिए 15 से 20 दिन तक या फिर 1 महीने तक अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या है तो। दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।